अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस अपने जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका हुआ। जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, जबकि रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत 3 मंजिला थी। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यानी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आसपास की इमारतें भी लरज़ गईं और इलाके में खौफ एराज फैल गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतल्लिक़ इदारों को मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हादसे पर पूरी सिंध हुकूमत रंजीदा है। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। सोल्जर बाजार में रात का ये धमाका क़यामत ढा गया। गुलराना कॉलोनी के मकीनों ने प्यारों को खो दिया, माल व असबाब से भी गए। कराची में अफसोसनाक वाक़या कब पेश आया और कितना नुकसान पहुँचाया, रेस्क्यू सर्विस तर्जुमान ने तफसीलात बता दी। घर के अंदर सिलेंडर धमाका हुआ। बिल्कुल ये छोटी सी इमारत थी जो घरों के अंदर, घर बिल्कुल कंजस्टेड एरिया है, अंदर सिर्फ 2 अफराद जा सकते हैं। धमाके के बाद जो है बिल्डिंग ज़मीन बोझ हो गई और इसके नतीजे में 13 अफराद अब तक ज़ख्मी हुए और 16 अफराद जो है ख़वातीन और बच्चों समेत जाम बाक हो गए। दूसरी जानिब बम डिस्पोजल इंचार्ज आबिद फारूक इसे सिलेंडर धमाका नहीं मानते। उन्होंने गैस लीकेज वाक़े की वजह करार दी। पाइप वगैरह लीक थे जिसकी वजह से जो है ना शहरी के टाइम पे उठे होंगे। दूसरा तारें जितनी भी बिजली की वायरिंग सारी नाकिस हालत में है और उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और शॉर्ट सर्किट यानी कि गैस भरी हुई थी और वो लाइट आई होगी, उससे भी हो सकता है। और या शहरी के लिए चूल्हा वगैरह जलाया होगा तो उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। ये धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया और आसपास की इमारतें तक लरज़ उठीं। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुराद अली शाह ने हिदायत दी कि तमाम मुतालिका इदारे मलबे तले दबे अफराद को फौरी तौर पर निकालने की कार्रवाई करें। कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन ने कहा, वाक़े पर हुकूमत सिंध रंजीदा है। उन्होंने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। सोल्जर बाजार गुलराना कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या गम के पहाड़ तोड़ गया। मुतासरीन के लबों पर आहें और आंखों में आंसू हैं। साथ ही इंकशाफ भी हुआ है कि इलाके में 8 साल से गैस नहीं थी। तंग गलियों ने भी जल्दी पर तेल का काम किया है। 8 साल से गैस नहीं है। सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे थे, सिलेंडर इस्तेमाल होते थे। तो ये वाक़या जो हुआ है ना, ये गैस के प्रॉब्लम में हुआ है कि इन्होंने आज एकदम गैस को दी। मशीनें इतनी नहीं है, जब लगी थी, जब लगाए थे, जब आई नहीं रहा, मशीन से भी नहीं आया तो फ़ायदा है। तो ये एक कमरा बना हुआ है छोटे छोटे से। मकसद ऐसे फैमिली है, 2 मियाँ बीवी, 1 बच्चा भी है। 2 मियाँ बीवी थे, 2 बच्चे थे इसके। अब एक आदमी जो बाप है वो बच गया, बाकी है माँ। कितने अफराद नहीं होते जो तो कम थे। ये असल में 2 घर हुए हैं ना, ये जमाल भी नहीं है तो उसमें हुआ है। और उसके 2 बच्चे थे और उसके शोहर की बहुत बुरी हालत है, वो चल गए बेचारे। इंतजामियों ने बहुत देर कर दी आने में और इतनी देर करने नहीं चाहिए। छोटे छोटे बेचारे के मासूम बच्चे थे, वो भी चले गए। सिंध हाई कोर्ट में सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकाती कमीशन की समाअत हुई। कमीशन ने मैनेजमेंट और तनवीर पास्ता से सवालात के जवाब, अहम दस्तावेज़ात तलब की। आग बुझाने के निज़ाम और हाइड्रेंट की कारकर्दगी पर सख्त सवालात और तनकीद की गई। डीजी एसबीसीए और सीईओ वाटर कॉरपोरेशन समाअत में मौजूद थे। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता जुज़वी बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश हुए। कमीशन ने सानेहा के वक्त पानी की फराहमी, हाइड्रेंट्स और फायर फाइटिंग की इस्तेदाद के हवाले से तफसीली रिपोर्ट्स तलब करनी। गुल प्लाजा की दुकानों की तादाद, लीज रिकॉर्ड और इजाफी फ्लोज की इजाज़त पर भी सख्त सवालात हुए। सिंध हाई कोर्ट में कायम तहकीकाती कमीशन ने सानेहा गुल प्लाजा पर मैनेजमेंट और सदर तनवीर पास्ता से तफसीली वजाहत तलब की। कमीशन ने फायर हाइड्रेंट्स की दस्तियाबी, पानी का प्रेशर, आग बुझाने वाले आलात की इस्तेदाद और दस्तियाब रास्तों के बारे में 72 सवालात पेश किए। तनवीर पास्ता ने बताया कि 2024 से वो सदर हैं। सानेहा के दिन 40 रज़ाकार मौजूद थे, जिनमें मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया गया है। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का निफाज भी लाजमी हो गया है। मैरिज हॉल्स, क्लब्स और ब्यूटी पार्लर्स भी निज़ाम में शामिल। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, कार्गो और कुरियर सर्विसेज की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक्स और हेल्थ केयर सर्विसेज देने वाले भी निजाम से मुंसलिक होंगे। एफबीआर के नोटिफिकेशन के मुताबिक
तमाम रजिस्टर्ड दुकानें, कारोबार और खिदमात फराहम करने वाले इदारे नए निज़ाम के तहत रजिस्टर होंगे। डेंटल क्लिनिक, हेल्थ क्लब्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म्स, मैन्युफैक्चरर्स और तालीमी इदारे एक हफ्ते के अंदर FPR के निज़ाम से मुंसलिक होंगे। टैक्स निज़ाम से मुंसलिक कारोबार पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन लगाने के पाबंद होंगे। एक माह की CCTV रिकॉर्डिंग का मकसद कारोबारी शफाफियत और टैक्स नेटवर्क वसी करना है। हुक्काम का कहना है कि टैक्स निज़ाम से मुंसलिक ना होने वाले कारोबारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम मुताल्लिका इदारे इस हिदायत पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी पर कारोबार का अख्ताम हुआ। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। दूसरी जानिब सोना 7,900 रुपए मजीद महंगा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। कारोबार का अख्ताम 6,682 पॉइंट्स की मंदी पर हुआ। मार्केट में 22 अरब रुपए मालियत के 22 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। 32 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा और 384 कंपनियों में कमी हुई। इस बार मंदी की वजह ईरान पर मुमकिन हमले को करार दिया गया। सोना 7,900 रुपए मजीद महंगा, 1 तोला 5,23,962 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में सोना $79 इजाफे से $5,012 फी औंस की सतह तक आ गया। चांदी की फी तोला कीमत 358 रुपए इजाफे से 8,404 रुपए हो गई। गिरह फरोशों ने माह रमज़ान आते ही महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी के बायस शहर शहर मनमानी कीमतों पर फल और सब्जी समेत दीगर अशिया फरोख्त की जाने लगी हैं। माह रमजान आते ही महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया गया। हुकूमती रेट ना होने के बराबर मुल्क भर में हर चीज पहले से महंगी कर दी गई। फलों के बढ़े हुए रेट सुनकर दांत खट्टे होने लगे। लाहौर और मुल्तान में खजूर महंगी कर दी गई। मुल्क भर की तरह सक्खर में भी फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सेब 500 रुपए किलो, केला 200 रुपए किलो दर्जन, अमरूद 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। माल थोड़ा है, पब्लिक ज्यादा है, असल बात ये है। और जो बड़े खरीदार हैं वो अपना स्टॉक उन्होंने करा हुआ है, अपनी मर्जी के रेट लगा रहे हैं। और हमने तो 1 पेटी लेनी या 2 पेटियां लेनी। फैसलाबाद में बेसन की सरकारी कीमत 200 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में बेसन 260 से 270 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। तो भाई जो इस्तेमाल ज्यादा होगा उसी का बढ़ाना है इन्होंने। अब जो सब्जियां महंगी होंगी, खजूरें महंगी होंगी, ये तो हर रमजान में ऐसे ही होता है। ऐसे में शहरियों ने फलों के सोशल बाइकआउट की मुहिम चला दी। शहरियों ने सोशल मीडिया पर आवाम से अपील की है कि महंगे फल मत खरीदें, अगर बहुत जरूरी हो तो कम मिकदार में फल खरीदें। खेल के मैदान से खबर। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में वेस्ट इंडीज ने इटली को 42 रन से हरा दिया। कैरेबियन टीम ग्रुप सी में नाकाबिले शिकस्त रही। कोलकाता में वेस्ट इंडीज ने 6 विकेटों पर 165 रन बनाए, जबकि कप्तान शाय होप ने 75 रन की इनिंग खेली। हदफ के ताकुब में इटली की टीम 123 रन पर आउट हो गए। जोसेफ ने 4 और मैथ्यू ने 3 विकेटें हासिल की। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नबीबी के खिलाफ कामयाबी के बाद मेगा इवेंट में सुपर 8 टीमों का लाइनअप मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाली आखिरी टीम है। सुपर 8 मरहले के लिए टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप 1 में भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे शामिल हैं। ग्रुप 2 पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका पर मुश्तमिल है। सुपर 8 मरहले के मैचेस का आगाज़ 21 फरवरी से होगा। हर ग्रुप से 2 टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान टीम 3 मैचेस खेलेगी। ग्रुप 2 में शामिल ग्रीन शर्ट का पहला मैच 21 फरवरी को कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। 24 फरवरी को पाकिस्तान टीम इंग्लैंड से पाले खेले में मद्दे मुकाबला आएगी। शाहीन 28 फरवरी को आखिरी मैच मेज़बान श्रीलंका के मद्दे मुकाबल होंगे। कौमी टीम के तीनों मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।